राजनीति, खेल या बॉलीवुड, तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। Of containment strategies by all the states, and the states cannot, and I emphasize here, the states cannot lower their guard and need to keep on implementing effective surveillance and containment strategies for preventing the spread of this disease. So I will stop here, and I request Professor Vinod Paul to give his wisdom. Thank you, Professor Bhargav. You can have the last slide on, conclusion slide if possible. So आज एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, सूचना, डेटा हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी स्टडी हुई है। 24,000 लगभग इसमें पार्टिसिपेंट सम्मिलित हैं। उन ज़िलों में जाके सैंपल्स को कलेक्ट किया गया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई, और मेरा अंदाज़ा है कि ये शायद दुनिया का सबसे बड़ा सीरो एपिडेमियोलॉजिकल सर्वे है कोविड के परिप्रेक्ष्य में। तो इसका महत्व हमारे लिए सबसे पहले तो ये है कि इस तरह की नॉलेज, इस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे कोविड की रिस्पांस को, देश की जो स्ट्रैटेजी है उसको ये फाइन ट्यून करती है। साइंस हमें कोविड को रिस्पॉन्ड करने के लिए, कोविड को जीतने के लिए जो हमें गाइड करता है वो हमारी स्ट्रैटेजी का एक केंद्र बिंदु है, और ये उसी श्रृंखला में एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टडी आपके सामने प्रस्तुत की गई है। इससे जो उभर के आता है वो ये है, जैसे डॉक्टर भार्गव ने क्लियरली कहा, कि इन जिलों में देखा जाए तो 1% से लेस पॉपुलेशन, 0.73 पॉपुलेशन में कोविड का प्रकोप अभी तक हुआ है। आपको ये भी एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि ये जो रिजल्ट हम देख रहे हैं ये 30 अप्रैल के लगभग जो स्थिति है वो उसको दर्शाते हैं ये, क्योंकि ये स्टडी जो करी गई वो 3rd वीक ऑफ मई में करी गई मोस्टली, और 15 दिन लगते हैं एंटीबॉडी को आने के लिए। तो जो स्थिति दिखाई दे रही है ब्रॉडली, वो हम कह सकते हैं कि लगभग 5 हफ्ते लॉकडाउन के बाद की जो स्थिति है, 5-5.5 हफ्ते की, वो हम आज देख रहे हैं। तो कम से कम उस स्टेज पे देखें अगर, तो इसका जो प्रकोप है हमारे देश में, इन जिलों में लेस देन 1% पॉपुलेशन में आया है। इतने बड़े देश में इतने लेवल पे इस पैंडेमिक को देश ने रखा, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से ये वायरस फैलता है, जो वायरस की मंशा है वो बहुत फास्ट स्प्रेड होता है, और उसके बारे में जितना भी हम जानते हैं यही कह सकते हैं कि इस डेटा के बेस के ऊपर कि इसको इस लेवल तक सप्रेस रखा है, इस लेवल पे ये पेंडेमिक हमारे देश में अभी तक मौजूद है 30 अप्रैल की दृष्टि से, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ही जो दूसरी बहुत बड़ी बात उभर के आ रही है, और सिर्फ इस डेटा से नहीं आती, वो जो डेटा हेल्थ मिनिस्ट्री आपके साथ साझा करते हैं वो ये है कि मोर्टेलिटी रेट जो है देश में इस पेंडेमिक की वजह से वो क्लियरली लो है, और ये खुशकिस्मती की भी बात है, और ये भी एक तसल्ली देता है कि अगर हम इस पेंडेमिक में लो मोर्टेलिटी को रखते रखते निकल जाएंगे, बच जाएंगे, तो ये एक देश के लिए बड़ी अचीवमेंट होगी। और इनफैक्ट किसी भी महामारी में और भी कई गोल होते हैं, लेकिन सबसे सेंट्रल जो गोल होता है वो यही होता है कि जो लॉस ऑफ लाइफ है वो मिनिमम हो। तो इस स्टडी से ये भी दर्शाया गया है कि मोर्टेलिटी लो है, और यही डेटा लब आपसे साझा करते रहते हैं कि हमारे देश का जो मोर्टेलिटी रेट है, और इनफैक्ट ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि वो इम्प्रूव फर्दर हो रहा है। अगर आप कंफर्म केसेस की मोर्टेलिटी का डेटा देखते हैं, जैसे 15 मई को 3.3% है, आज हम इसको कंसिस्टेंटली 2.8% देखते हैं। तो और वैसे भी जो प्रदेशों से जो खबर आती है उसको अगर डेटा को देखें तो कंसिस्टेंटली हम मोर्टेलिटी को नीचे रखने में सब इसमें सक्सेसफुल हुए हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये तो इंफॉर्मेशन जो हमारे सामने आ रही है। इसका दूसरा पहलू डॉक्टर भार्गव ने बड़े क्लियर तरीके से पहली लाइन में लिखा है, और वो ये है कि अगर हम इस स्टेज पे थे 30 अप्रैल को और अभी भी हम अर्ली स्टेज में हैं,
तो हमारी पॉपुलेशन अभी भी ससेप्टेबल है। इसका मतलब कि ये वायरस जो देश में है मौजूद है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसको हमने कंटेन किया है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये ससेप्टेबल पॉपुलेशन होने की वजह से ये ससेप्टेबल लोगों को हम सबको पकड़ेगा। तो दूसरा पहलू इसे उजागर ये होता है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं कलेक्टिवली, सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, मास्क पहनने की बात है, बुजुर्गों को बचाने की बात है, हाइजीन की बात है, और जो बीमार होते हैं उनकी अर्ली केयर सीकिंग और अप्रोप्रिएट एंड क्विक मैनेजमेंट, इफेक्टिव ट्रीटमेंट और टाइमली टेस्टिंग होना, वो सब जो है उसका जो हमारा एफर्ट है वो कम होना तो एक बात है, उसको हमें बहुत गुना तक ऊपर लेके जाना होगा, क्योंकि आगे ये लड़ाई अभी चलेगी, महीनों तक चलेगी जैसे हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी तक इसमें हम सक्सेसफुल हुए हैं बहुत हद तक। हैं प्रॉब्लम्स हैं कुछ एरियाज में जहां पे कि वायरस का स्प्रेड ज़्यादा हुआ, वो जोन्स हैं आप सब जानते हैं और उसको फेस किया जा रहा है। लेकिन हम सबके लिए एक मैसेज है इस स्टडी में, इस अध्ययन में, वो ये है कि अब लो हैं, बचे हुए हैं, हम सप्रेस करके दिखा चुके हैं, लेकिन आगे ये वायरस आ सकता है, हम ससेप्टेबल हैं, इसलिए हमें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने देश के लिए वो स्टेप लेते रहना है जिनका कि बार बार जिक्र आप सबने भी आगे बढ़ाया है और इस मंच से भी आप सुनते गए हैं। और उस उपलक्ष्य में एक जिम्मेवारी सरकार की तरफ और आ जाती है, और वो है कि जो हमारे एफर्ट्स एट कंटेनमेंट है, जो एपिडेमियोलॉजिकल एक्टिविटी जो लॉन्च करी जाती है, डिजीज कंट्रोल के जो एफर्ट किए जाते हैं, और इसी तरह से जो हेल्थ सिस्टम को सशक्त करके तैयारी करते हैं कि देखभाल की जा सके अगर जरूरत पड़ती है अस्पताल में, तो हमें उसको भी और भी सशक्त करना है। जो ट्रेस करना है, इवैल्यूएट करना है, टेस्ट करना है, आइसोलेट करना है, क्वारंटाइन, ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं डिजीज कंट्रोल के, उनको हमें पकड़ के आगे लेके जाना है। और इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ेंगे सब। और इस स्टडी ने हमारा रास्ता सशक्त किया है, हमें हौसला भी दिया है, हमें कॉन्फिडेंस भी दिया है, और इसके बेस के ऊपर जो आगे स्टेप होने चाहिए वो लिए जाएंगे, उनका कार्यान्वित किया जाएगा। लेकिन हम सबके लिए दो मैसेज आए हैं, ठीक तरह से काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहा, और वो बहुत बड़ी बात है इतने बड़े देश के लिए, और आगे भी हमें सबको चौकन्ने रहना है और मिलके इस लड़ाई को जीतना है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। Sir, we have got some online questions. Shall I start with the question, sir? There is one question which has come from India Today. It says, there is a heightened debate around the term community transmission. How does the government respond to it? Okay, I'll take it. Okay, I think that's a. What was the exact question? What exact words that were used? So there is a heightened debate. Around the heightened debate around the term community transmission. Yeah, that is exactly what is going on. There is a heightened debate around this term community transmission. Having said that, I think even the WHO is not given a definition for it, and as we have shown that India is such a large country and the prevalence is so low that we have found that the prevalence is less than 1% in these small districts. In the urban areas it may be slightly higher, in the containment areas it may be slightly higher, but we are definitely India is not in community transmission, and I would like to emphasize it is not in community transmission, and that's only a term which is used, and that is what you have highlighted in your question. But we have to continue, as Professor Paul has said, and what the government has been saying, and what we have been saying, that we have to continue with the our strategy of testing, tracing, tracking, and quarantine, and continue with the containment measures as we have found success up till now with those measures, and we should not give up our guard as far as those are concerned. Thank you. So we have a second question which says, the number of tests done daily appear to be plateauing. Are there any plans to ramp up testing in the context of the rising number of cases? Well, we have started with one lab in January, and now we have more than 850 labs in the country. So we have ramped up testing as far as India is concerned.
we have clearly very calibrated guidelines that I always say, which were revised on 18th of May, wherein we are now testing, as we speak yesterday, 1.51 lakh tests per day. We have a capacity of doing up to 2 lakh tests per day, and we have completed more than 50 lakh tests a couple of days back. So I think we do have the capacity, and we have been ramping them up, and we are definitely only looking at symptomatic ILI and symptomatic SARI patients and asymptomatic high-risk contacts, and that is what the strategy has been, and has been successful at the moment. Thank you, sir. We will now take a couple of questions from the media present here. You may start, please, Sneha. Thank you, Sneha from CNN News 18. I want to ask Professor Bhargav a question and Love Agarwal the second question. Mr. Agarwal, just a second. Professor Bhargav, my question to you is about the second part of the Sero survey. You just mentioned that there is no community transmission in India, but the second part of the Sero survey is to study the extent of community transmission in some pockets. And my second question is to Mr. Love Agarwal. Can I ask it simultaneously? Yeah, or should I? Yeah. Answer. Okay. See, this is Sero surveys help us guide certain things. They are done every 6 to 8 weeks. So this is the first one that we have done. We will be doing more. The states will be doing more. We will become wiser as we speak. And as far as the second part of this survey is concerned, that is focusing on containment zones, and we're looking at the results of that. Once we have that, we will communicate the results to the states if they have to change their strategy in terms of increasing the perimetry or decreasing the perimetry, etc. of those containment zones, and that is what is the purpose of this, to guide the policymakers how we can best contain this problem in the country. Mr. Agarwal, my question to you is about just so many complaints of patients being turned away from hospitals, especially those who require ICU beds and beds with oxygen support. What is being done to deal with this problem, and also what is the utilization of the railway coaches that were converted into isolation wards? So ma'am, what we need to understand, हम जब एक इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं तो डे वन से हमने आप सबसे रिक्वेस्ट किया है कि अगर कोई भी सिम्टोमेटिक पर्सन होता है या कोई भी एक सस्पेक्ट केस होता है, दे शुड गेट इन टच विद द हेल्पलाइन ऑफ दैट स्टेट, एंड आफ्टर गेटिंग इन टच विद द हेल्पलाइन दे शुड ट्राई टू एक्सेस एज पर द एडवाइस, जैसी कि एडवाइस दी जाए उस तरीके से हॉस्पिटल फैसिलिटीज को एक्सेस करें. कई केसेस हमने पाए हैं आउट ऑफ कंसर्न, पेशेंट के लेवल पर डाउट है, उनके फैमिली मेंबर के लेवल पर डाउट है, तो जिसके कंटेक्स्ट में अगर वो किसी हॉस्पिटल को डायरेक्टली एक्सेस करते हैं और वहाँ पर प्रोटोकॉल के हिसाब से नीड नहीं है या उसको एक दूसरे सूटेबल हॉस्पिटल में जाने की नीड अगर होती है, तो उन कंटेक्स्ट में कुछ केसेस में उस टाइप का गैप पाया गया है. हमने स्टेट से रिक्वेस्ट की है कि वो इस सिस्टम को और स्ट्रीमलाइन करें, अपने कॉल सेंटर के थ्रू फर्दर लोगों को एडिशनल गाइडेंस प्रोवाइड करें, और जहां तक फिजिबल है टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए जितने भी हॉस्पिटल बेड हैं उन सबको ऑनलाइन डिस्प्ले भी कर दें, ताकि किसी भी कंज्यूमर, किसी भी सिटीजन को कोई डाउट ना रहे. जैसे कि हम इससे पहले भी आपको बताते रहे हैं कि हमारा कंट्री का जो रेस्पॉन्स रहा है वह काफ़ी ग्रेडेड रहा है, कि जिस तरह से केसेस की संख्या बढ़ती जाती रहे उसके हिसाब से हमारी प्रिपरेशन रहे, और उसी के साथ ही हम अपने हॉस्पिटल की प्रिपेयर्डनेस, लॉकडाउन में हमने उस टाइम को इस्तेमाल किया कि हम अपनी प्रिपेयर्डनेस बढ़ाएं, और सफिशिएंट बेड्स अवेलेबल हैं और बेस्ड ऑन नीड्स हम बेड बढ़ाते जा रहे हैं. एज फार एज द रेलवे कोचेज यू हैव आस्क्ड, तो रेलवे कोचेज को हमने एक फेज 1 में तैयार किया था. हमने स्टेट्स को रिक्वेस्ट की है कि जिन भी स्टेट को जब भी नीड हो वो रेलवे कोचेज का इस्तेमाल कर सकते हैं. मैं अशोक हूं एएनआई से. सवाल ये कि अभी एमसीडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है कि दिल्ली में मार्च से लेकर अब तक जून, मतलब अब तक नहीं जून में जो मौतें हुई हैं वो 2098 के करीब है, और चूंकि दिल्ली सरकार की ये संख्या है 982 के करीब. तो ये जो आंकड़े हैं उसकी सच्चाई क्या है, क्या वाकई में इतना गैप है? और दूसरा सवाल, इसी तरीके के आंकड़े तमिलनाडु से भी आ रहे हैं. दूसरा सवाल ये है मेरा, कोई भी इसमें जवाब दे सकते हैं, क्या हम लोग देश में कोविड जांच के ऊपर कोई कैपिंग पॉलिसी ला रहे हैं या कैपिंग सिस्टम ला रहे हैं, जिससे कि जांच एक
दर पे एक इलाज एक उस पे हो, कैपिंग हो इसके ऊपर? Sir, as far as the first question is concerned, let us have a clarity कि अगर हम पर्टिकुलर जो भी डेथ रिपोर्ट होती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट जिस तरह से अपने केसेस को मैनेज करते हैं उनके बेसिस रिपोर्टिंग मेथोडोलॉजी पर ही हम डेथ कंट्री वाइड कंपाइल करके आप लोगों को बताते हैं। कुछ केसेस में कभी कभी ये पाया गया है कि जैसे कि स्टेट्स ने कहा कि हम डेथ को एनालाइज करना चाहते हैं, कि जैसे जिसको भी एक हमारा एक नॉर्मल प्रोसेस होता है जिसे हम डेथ ऑडिट बोलते हैं, और उस डेथ ऑडिट के पीछे भी एक मंशा यह होती है कि डेथ का कारण क्या रहा, उस कारण को एनालाइज करें, उसके लिए करेक्टिव स्टेप्स क्या लिए जाएं, क्या वो डेथ अवॉइडेबल थी, क्या हम और एडिशनल एडवाइस अपने क्लिनिशियन को दे सकते हैं, जिसके लिए डेथ ऑडिट किए जाते हैं। उस केस में अगर रिपोर्टिंग में, क्योंकि उन्होंने डेथ ऑडिट में 1 या 2 दिन लिए, उसकी वजह से अगर कोई चेंज आता है तो वो नेक्स्ट 2-3 दिन में अकाउंट फॉर हो जाता है। तो इसलिए पूरा क्लैरिटी से ट्रांसपेरेंट वे में स्टेट के दिए हुए डेटा को ही हम आप लोगों के सामने लाते हैं। हमारे लिए जरूरी है कि जितना ट्रांसपेरेंट वे में हम देश के हर नागरिक के सामने डेटा लाएंगे, उसी के हिसाब से नागरिक तैयार होकर इस बीमारी से लड़ पाएगा। रिगार्डिंग कैपिंग, जैसे आप लोगों की नॉलेज में होगा कि कई स्टेट्स ने प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर उन्होंने उसको एनालाइज किया है। जैसे जैसे उन्हें कैपेसिटीज की, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करते हुए उनको इस्तेमाल भी किया है। कुछ स्टेट ने उसके बारे में अपने जो उनके स्टेट के राज्य के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनसे डिस्कस करके कुछ प्राइस अनाउंस भी किए हैं, और कुछ स्टेट उस प्रोसेस में भी हैं। We'll wait for a question. Number 16, please. Pallav Bagla from Science and New Frontiers in Science and Development. One question for Dr. Paul and one for Dr. Bhargav. Dr. Paul, for you, a very simple one. What did China do right, and did we learn any lessons? They capped it at 85,000 cases. We are struggling at 2.85. Did we learn anything? Did they do something right? Or did we fail in something? You are in Niti Aayog, you are best placed to answer. Question for Dr. Bhargav. So 3 months into the pandemic and we are still struggling with testing. When can we have that anybody who needs a test walks in and gets a test done? Why are we still struggling? The indigenous test kits, are they not available in full capacity? Let me answer your question. China was the first one to experience the epidemic, the outbreak. It was localized mostly in one particular province of theirs, and more so in one particular city. It expanded to a few other cities. The principles that China adopted are exactly the same that we have adopted. In terms of containment, in terms of social measures, social distancing and other non-pharmacological measures as we call them. But remember that once the disease went out of China, the entire world was to face this pandemic in a very different way. Because it came through travel, it came to multiple points in every nation, including ours, and it does take a while for the whole process to be mobilized, and it got seeded in large populations across the world. But the principles, I can assure you, are essentially the same. That means it is discipline on the part of the people. It is the strategy of containment that we have been highlighting and which is at the core of our approach, and because of which we do have relatively limited disease in limited number of cities, in limited number of containment zones in particular. So the principles that the world is following are based on the experience gained in SARS, the original SARS epidemic, MERS epidemic, and the more recent experience. I don't think the approach is truly different. It is to be taken to scale. All nations are grappling with balancing priorities of maintaining reasonable life and balanced with how much suppression you can ensure on the spread of the disease. And I think India is doing pretty well.
Virus has the nature of traveling very rapidly. It catches every susceptible person if it could, but we will not allow the will of the virus to run across this nation. The nation has demonstrated that this can be contained, this can be lessened, this can be suppressed, and together the nation will win this war soon. I think we have, I think I'll be very brief. We have ramped up the testing quite dramatically. We are continuing to do the same, and there are certain hiccups which have happened, which will keep on happening whenever a system is expanding and growing. We are trying our best, and we will continue to strive to try our best to continue and increase as much testing. And I would encourage all the states also to encourage testing more, both in government and private sector, as much as possible. Currently, our capacity is not fully utilized, as I mentioned. Thank you. We shall. Yeah, indigenous kits are available, and they are being utilized, and they are being manufactured on a large scale. They are available, yes. Thank you. We shall close the media briefing here. Thank you all for coming. देखिए, ये पूरा प्रयत्न डे वन से कंबाइंड एक मिल के जुल के काम करने वाला एक एफर्ट रहा है स्टेट गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से। हमने 15 टीम्स स्पेशली, जिसमें कि सेंट्रल लेवल से एक सीनियर ऑफिसर, साथ में एक क्लिनिशियन, एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, उनसे रिक्वेस्ट की कि वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए क्या एडिशनल एफर्ट हैं, क्या उनका एक कोलैबोरेटिव गाइडेंस के थ्रू स्टेट को काम करना चाहिए। उसके लिए 15 टीम इससे पहले भेजी थी। साथ ही जैसे आप लोगों को अवगत है कि हमारे पर्टिकुलरली ये अभी भी काफ़ी कुछ अर्बन एरिया बेस्ड केसेज आते हैं, तो जो हमारे 6 कॉरपोरेशन है जहां पर कि ज़्यादा अधिक केसेज आए हैं, हमने उन्हीं स्टेट की उन रिप्रेजेंटेटिव टीम से फिर से कहा है कि आप स्पेसिफिकली स्टेट के साथ जब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो उस एरिया को, उस अर्बन एरिया को भी विजिट करें, अपने इनपुट्स आप स्टेट को दें, हमें भी बताएं, ताकि स्टेट के साथ फर्दर कोलैबोरेट करते हुए हम क्या एडिशनल स्टेप्स लें कि हमारा वहां पर एक्शन और आउटपुट ओरिएंटेड हो सके। 2098 एमसीडी कहती है कि सर जो आंकड़े हमें दिल्ली सरकार एमसीडी कहती है 2098 और दिल्ली सरकार कम कहती है। सर जो आंकड़े हमें दिल्ली सरकार दे रही है वही आंकड़े हमने आपको दिए हैं। आप इसको मान के चलें कि जो कोविड रिलेटेड डेथ है जो स्टेट ने रिपोर्ट किए हैं वही डेथ हम आपको बता रहे हैं। मैडम, I think before we close this, let me kindly, because already it was closed, I was asked to continue because आप लोगों ने यहाँ से पूछा है, let me again reassure you the point which has been highlighted by DG ICMR sir. What is very important is to take action on field. We have found out prevalence in rural areas limited, we have found higher prevalence in urban areas, we have found still higher prevalence in either some urban slums oblique certain additional containment zones. Beyond that, what is critical for the country today is to take action on field. हम लोग अगर ग्रामर के चक्कर में ही पढ़कर हमें फील्ड पर जो काम करना है उसको हम सेकेंडरी कर देंगे, तो I would really request we will end up failing in terms of our duty and action at some level. आज जरूरी है कि हम सब कोशिश करें कि हमारे कंटेनमेंट पर जो एफर्ट है वो, जैसे कि पॉल सर ने बताया कि जिस स्पीड से हम करते आ रहे हैं उससे एडिशनल, उससे ज्यादा अधिक वेग से, उससे ज्यादा अधिक मोमेंटम से हमें कंटिन्यू करने की जरूरत है। इसके साथ ही हमें जरूरत है कि जब हम कंटेनमेंट करें हमारा टेस्टिंग पर फोकस बना रहे, हमारा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से फोकस बिल्कुल कम ना हो, हम हर केस को आइडेंटिफाई कर सकें, आइडेंटिफाइड केस को डिपेंडिंग ऑन लेवल ऑफ सिम्टम्स हम उसको किस टाइप का ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड कर सकें, ताकि हम एंड में किसी की भी जो भी कोविड पेशेंट पॉजिटिव है हम उसको हर तरीके से बचा सकें। Thank you, sir. Thank you. We'll take your questions off the stage.
कोई पूछेगा तो मैं जवाब